एक लफ्ज़ जो पैदा करता है तालिब इल्मों के लिए उलझन और मुग़ालता। एक लफ्ज़ जो पैदा करता है उलमा के दरमियान तफ़हीम का इख्तिलाफ। एक लफ्ज़ जो मबाहिस में नज़ा का बाइस बनता है बाज़ औक़ात। इस लफ्ज़ को हम जानते हैं माबाद जदीदियत के नाम से, अंग्रेज़ी में जिसे हम पोस्ट मॉडर्निज़म कहते हैं। माबाद जदीदियत क्या है? क्या ये नज़रिया है? क्या ये कोई तहरीक है? क्या ये किसी तनकीदी रविश का नाम है? क्या ये कोई सूरत हाल है? आखिर ये क्या है? इसी बात पर हमने गुफ्तगू की है जनाब अख्तर उस्मान से। वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप चाहें कि शौक़ का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद सियाल हाज़िर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और अख्तर उस्मान कॉर्नर पर हाज़िर हुआ हूँ मैं जनाब अख्तर उस्मान साहब की खिदमत में इस एक सवाल के जवाब की तलाश में। सर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप हमेशा फ़राख दिली के साथ वक्त इनायत फरमाते हैं। सवाल जो सर आज का है वो मबाहिस का मरकज़ है मुद्दत से, तालिब इल्मों के दौरान मुग़ालते का और उलमा के दरमियान मबाहिस का या तनाज़े का, या तनाज़ा भी आप ना कहें तो आप समझें कि एक जो क्लैरिटी है वो नहीं है, तो इबहाम है उसके बारे में बहुत सा। वो है माबाद जदीदियत का जो लफ्ज़ है उसके बारे में। कुछ लोगों ने इसे तहरीक के ज़िमन में देखा है, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक सूरत हाल का नाम है, कुछ का ख्याल है कि ये एक नज़रिया है, कुछ ये समझते हैं कि ये एक तनकीदी रविश का नाम है। तो इस तरह के बहुत सारी बातें जो हैं वो माहौल में मौजूद हैं माबाद जदीदियत के बारे में। कुछ और बातें भी हैं, मसलन वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पता नहीं ये आई कि नहीं आई जी। कुछ कहते हैं हमारे यहाँ जदीदियत भी नहीं आई, तो माबाद जदीदियत कहाँ से आएगी जी। कुछ कहते हैं कि माबाद जदीदियत का दौर जो है वो आकर गुजर भी किया और हमें अब पता चला है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं वो तालिब इल्मों के जहन में, हमारे जहन में मौजूद हैं। तो इस बारे में कुछ रहनुमाई फरमाइए कि आपके ख़्याल में माबाद जदीदियत क्या है और उर्दू में इसकी जो सूरत हाल है वो क्या है, ताकि थोड़ी वजाहत के साथ हमें इसका पता चल जाए। देखिए, ये चलन है, ये रुझान है, ये हालत है। ठीक है। जदीदियत सेंटर्डनेस की कायल है, मरकज़ियत। ठीक है। लेकिन जब इंसान असास दुनिया ने दो जंगें इंसान को दिखा दी, दो जंगें जो यूरोप ने खुद पर मुसल्लत की। ये जो आपने इंसान असास दुनिया कहा जी, इसका मतलब है कि इससे पहले जो खुदा असास एक दुनिया थी जी जी, उसके मुकाबले में जो इंसान असास दुनिया बनी जी जी। तो जो दो जंगें यूरोप ने खुद पर मुसल्लत की, एक ही फेट के मानने वालों ने यानी क्रिश्चियंस ने आपस में लड़ी। उसके बाद इंसान का इंसान से एतमाद उठ गया। बिल्कुल। यानी पहले खुदा से उठा था, फिर इंसान से भी इंसान से भी उठ गया। उसमें काफका जैसे बंदे ने कमाल किया कि एक ऐसी चीज ढूंढी जिस पर रेडियो एक्टिव फॉल आउट काम नहीं करते। ठीक है। वो कॉकरोच है। काफका ने एक अजीम कहानी लिखी, मेटामॉर्फोसिस, जिसको उर्दू में काया कल्ब भी कहा गया, कल्ब माहियत भी कहा गया। उसमें आपने देखा होगा कि वो तवील मुख्तसर अफसाना जो है, उसमें वो कॉकरोच कभी गोडाउन में होता है, गोदाम में होता है, कभी एक कबाड़ में होता है, कभी अपनी बहन के स्कर्ट में पनाह लेने की कोशिश करता है, कभी उल्टा हो जाता है तो उल्टा ही पड़ा रहता है। कोई उसको आके सीधा करे या कोई हरकत ऐसी हो या हवा का झोंका आए और वो सीधा हो जाए, ऐसे किसी बैरूनी सहारे पर जी। तो ये जगह जगह अलामत इस्तेमाल की है काफका ने कि कॉकरोच जिस पर ताबकारी के असरात नहीं है वो भी समाज में रिश्तों की पहचान
होने की अलामत, हाँ वो खूनी रिश्ते हैं या समाजी। मबाद जदीदियत उस डिसेंटर्डनेस का नाम है जो मुंतशिर ज़हन की पैदावार। ठीक है। यूरोप इंडस्ट्रियल एज से गुजर चुका, यूरेनियम एज से गुजर चुका, अब साइबर एज है। ठीक है। हमारे यहाँ अव्वल तो इंडस्ट्री आई नहीं, ट्रेड यूनियन वगैरह बनी, भुट्टो साहब ने सब कुछ लोगों के हवाले कर दिया, उसका जो नतीजा निकला वो आपने देख ही लिया। मैं पीपल्स पार्टी का होने के बावजूद ये हक रखता हूँ कि मैं उस पर तनकीदी बात करूँ। तो ये एक ऐसा रवैया है मबाद जदीदियत जो बैक वक्त माशी, अदबी, समाजी, लिसानी ये और रेशल एथनिक है। ये महाबयानियों का इनकार तो इनका सबसे पहला नुक्ता है। ठीक है। महाबयानियों का मतलब है ज़्यादातर आइडियोलॉजीज जो हैं, आइडियोलॉजीज या वो किताबें जिनको हम डिवाइन कहते हैं, वो कहते हैं कि जी डिकॉन्स्ट्रक्ट करें। ठीक है। इन सब की रद्द तश्कील होनी चाहिए। यानी रद्द तश्कील जो है ये मबाद जदीदियत का टूल है, ये टूल है, ये उसका टूल है। ठीक है। डेरिडा जो है वो उसने डिकॉन्स्ट्रक्ट करके दिखाया बहुत सारे फ्रांसीसी मुफक्किरीन को। खुद डेरिडा की अपनी रद्द तश्कील की बहुत ज़रूरत है। जी जी। असल में 1960 के करीब या 61 में रोलम बार्थ ने एक मजमून लिखा, डेथ ऑफ ऑथर, मुसन्निफ की मौत, और उसने कहा कि राइटिंग इज ऑर्फन्ड राइट आफ्टर इट्स बर्थ फ्रॉम द असिस्टेंस ऑफ इट्स फादर। अच्छा। लिखत पैदा होते ही अपने माँ बाप की या लिखने वाले की रहनुमाई से यतीम हो जाती। बिल्कुल। गोया मुसन्निफ का इब्ताल यहाँ से शुरू और यहीं से फिर वो कारी असास तनकीद जन्म लेती है। यानी मुसन्निफ की मौत से मुराद उसका ये मतलब नहीं है कि वो मुसन्निफ मर गया है ना, या सोशियोलॉजी मर गई। हाँ, कि उसने या उसके बाद उसने लिखना नहीं है जी, बल्कि ये है कि उसका जो तहरीर है उस पर उसका जो इजारा है वो खत्म वो जो इजारा है वो खत्म हो गया है, अब वो उसकी अपनी तफहीम होगी। जी जी। यानी वो शख्सी सतह पर उन असरात को नहीं मानता कि ये नज़्म है, इसमें सलासिल चमक रहे हैं, ये है वो है, तो फैज ने जिंदान का हवाला। बिल्कुल ठीक है। देखिए ये 5-6 लोग हैं, इनके काम का जायजा लेना चाहिए। जना उन लोगों ने ये जो काम है ना ये तकसीम की है। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी का शोबा या माइथोलॉजी का शोबा उन्होंने लेवी स्ट्रॉस के सपोर्ट कर दिया। ठीक है। ये जो शोबा डिकॉन्स्ट्रक्शन का ये डेरिडा के या ग्रामर का शोबा जो डेरिडा के सपोर्ट कर। ठीक है। जो मौजूई अहमियत का है, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है, वो उन्होंने सपोर्ट कर दी बॉडीलॉर्ड। बहुत अच्छा। जो मारूजी अहमियत यानी ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म है वो उन्होंने कर दी लियोटार्ड के लिए। बहुत अच्छा। मुसन्निफ की मौत का ऐलान पहले ही रोलम बार्थ साहब कर चुके थे। लाका आया तो उसने लोगो सेंट्रिज्म, कुछ हक में कुछ ज़रबकारी, तो बुनियादी तौर पर अब लोगों को और ख़ास तौर पर तालिब इल्मों को ये बताने की ज़रूरत है कि ये जो माबाद जदीदियत है, जिसको मैं माबाद जदीदियत कहता हूँ, ये बुनियादी तौर पर सरमायादारों का एक ऐसा हथकंडा है जो वो कंज्यूमर सोसाइटी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। किस मकसद के लिए? जी, वो 2 फ़िक्रे में आपको सुना दें। जी जी।
जो मंडी है ना, मार्केट, जी हाँ, उसमें उनका फिक्रा है कि कंज्यूमर इज आवर बॉस। ठीक है, और अदब में उनका फिक्रा है कि रीडर इज नॉट कंज्यूमर ऑफ द टेक्स्ट, ही इज रीप्रोड्यूसर ऑफ द टेक्स्ट। ठीक, तख्लीक मुकर्रर जो वो मुसन्नफ है सानी है जी हाँ, मतन का, वो सारिफ नहीं है मतन का। ठीक है। अच्छा, ये कारी की फजीलत बयान कर रहे हैं, फजीलत बयान की। अच्छा, कौन सा कारी? कोई इशारा नहीं। कोई पता नहीं कौन सा, यानी हर कारी। यानी आपको ये जो है ना आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज वाला जो है लियोटार्ड, अगर मैं सही मुझे याद आ रहा है तो, ये कहता है कि एक जो सेंटेंस होता है ना, उसका सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, नहवी साख्त है उसकी, जी, उसमें लफ्ज़ों के दरमियान एक पॉलिटिकल प्ले होता है, ठीक है, और लफ्ज़ जो है वो पॉलिटिकली बिहेव कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बज़ाहिर बड़ा फैसिनेटिंग जी, लगता है ऐसे, ये हाँ, काम। ऐसे ऐसे। अच्छा, पूरा फिक्रा जो है वो पढ़ने के बाद आप पर एक नक्श मुर्तसम हो जाता। आगे हम पढ़ते हैं तो ज़बान का मसला आ जाता है। ये लोग ओरल ट्रेडिशन का इनकार करते हैं। ठीक है, डेरिडा कहता है कि राइटिंग लैंग्वेज कैन ओनली बी आइडेंटिफाइड थ्रू मार्क्स अपॉन द पेज। अच्छा, सिर्फ लिखा हुआ जो है वो है, हाँ, तहरीरी जुबान है सिर्फ, ठीक है, इसके अलावा कोई ज़बान नहीं। इसका मतलब यह है कि मौसूफ 70% दुनिया को तो वैसे ही काट दिया ना ऐसे। अच्छा, ऑफ ग्रामेटोलॉजी लिखी, स्पेक्टर ऑफ मार्क्स लिखी। अब मार्क्स का जो मौजज़ा है, डेरिडा ने जब स्पेक्टर ऑफ मार्क्स लिखी है तो वो इतनी ज़्यादा सैटिरिकल है, सटायर, तंज़। अच्छा, इनका आप ये देखिए कि अदब में गुज़श्ता 150-200 साल से जितनी तहरीकें चल रही हैं वो सारी फ्रांस में। फ्रांस से तहरीक चलती है कीशे की, इम्प्रेशनिज़म, डाडाइज़म, क्यूबिज़म, मुसव्वरी में आती हैं वही तहरीरें, फिर जाके तहरीरें कह रहा हूँ, वही जो तहरीकें हैं वो जाके अदब को मुतासिर करना शुरू करें। टी.एस. एलियट मजमून फरमाता है, और ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट आप ऐसे पढ़ाते हैं। और ये कहता है कि 1% जौहर होता है और 99% मेहनत होती है। सही है। ये जो मवाद जदीद हैं ये अपना जद दो लोगों को बताते हैं, ठीक है, फर्डिनेंड डी सास्योर, ठीक है, और ये विटगेनस्टाइन। अच्छा, वो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज वाले का नाम याद आ गया, लियोटार्ड नहीं, उसका नाम है मिशेल फूको। मिशेल फूको, ठीक है, मिशेल फूको, ठीक है। ये सारे के सारे फ्रांसीसी या अलजायरी हैं, ठीक है, अल्जेरियन, ठीक है। लेकिन ये जो अभी आपने बात की इसकी जो सोसियर है, ये तो हमने इसका नाम तो सख्तियात वगैरह के ज़िम्न में सुनते रहे, डर रहा है उस तारीख में, ठीक है। अच्छा, तो उसका अगला कदम है ये जी, ये मैं आपसे अर्ज करता हूँ, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, लोगो सेंट्रिज्म का इनकार, उसके बाद न्यो कॉलोनियलिज्म, जी, और पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज इक्वल टू थ्योरी। अच्छा, ये थ्योरी इसको कहते हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये किताब पढ़ी, ये डॉक्टर आबिद सियाल ने लिखी है, और उसमें 1-2 मसाइल को छेड़ा है जनाब, और लोगों पर, इंटेलेक्चुअल्स पर ये बात छोड़ दी है कि इसमें 1-2 नुकात जो मैंने उठाए हैं, जी,
उन पर मुझे सेंसस चाहिए, किसका? इंटेलेक्चुअल्स का, दानश्वरों का, कि वो इन दो नकात के बारे में क्या कहते हैं। जाहिर है हर किताब, हर मजमून, हर गज़ल, हर नज़्म, हर मरसिया, हर तहरीर हर किसी के लिए नहीं होती, किसी ना किसी सोच पर तो मबनी होती है ना। अब आप ये भी मानेंगे कि उसका बेशक नहायत प्राइमरी माना, इंतहाई घटिया माना, पहला माना ऐसा होता है जिस पर सारे मुत्तफिक होते हैं। ऐसे ही है, बेशक तिफलाना सतह का हो, तिफलाना हो, हाँ बिल्कुल ठीक, होते हैं ना मुत्तफिक। आप हैरान होंगे कि ये इत्तेफाक भी पोस्ट मॉडर्निज्म को गवारा नहीं। ठीक है, वो कहते हैं नहीं, माना मुल्तवी होते रहते हैं। ठीक है। तो मैंने दो एक सवाल भेजे। एक आदमी है कैरी ईगल्टन, हाँ जिंदा है माशाल्लाह। तो जब उसने आफ्टर थ्योरी लिखी किताब, और उसके बाद वाई मार्क्स वाज राइट, ये किताबें लिखी, और जिस साल वो छपी उसी साल के 2 महीने बाद मुझ तक आ गई। मेरे एक दोस्त थे, वो अमेरिका से आए थे, मेरे लिए तोहफे में ले आए। मैंने वो पढ़ी तो देखा कि इमरान शाह भिंडर की तस्वीर लगी हुई है उसके साथ, ठीक है, कैरी ईगल्टन के साथ। मैंने लिखा नीचे, वेलकम बैक फ्रॉम द बैड पैच ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। आपको पता मुतायब हो गया। तो साथ मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी किसी दोस्त से कहा कि कैरी का अगर ईमेल एड्रेस मिल जाए तो मैं उससे कुछ सवालात करूं। जैसे नोम चॉम्स्की जब यहाँ आया था इकबाल अहमद के चेलम पर, तो मैंने उसका इंटरव्यू किया और बड़े तीखे सवालात मैंने उससे पूछे। वो अनार्किस्ट है, तो इससे भी एक दो सवालात पूछे जिनका जवाब नहीं मिला। तो मबाद जदीदियत एक ऐसा रवैया है जो जदीदियत की मौजूदगी में भी पनप सकता है। ठीक है, यानी आप एक जदीद सूरत हाल का शिकार हैं। आपका बच्चा BS करके, MS करके, MS AI कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा अपना बच्चा कर रहा है। वो 1.5-2 लाख की तनख्वाह यहाँ इस्लामाबाद में किसी न किसी इदारे में रात की नौकरी मिल जाती है। और वो मैं उनको क्या करता हूँ, ये अमेरिका के साइबर क्लर्क है। क्योंकि यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती है, वहाँ रात होती है तो यहाँ दिन होती है। तो पहली किताब जो मैंने देखी, माबाद जदीद चलन वाली किताब, वो डॉक्टर सलाहुद्दीन दरवेश की किताब। उसका नाम है शनाख्त का खात्मा, अभी जो छपी, एंड ऑफ आइडेंटिटी। मैंने उस पर अपना अच्छा बुरा इजहार भी पहली किस्त भी है उस पर किया है। जाहिर है जैसे उनको हमसे इख्तिलाफ है, इसी तरह हमें भी उनसे इख्तिलाफ है। जी जी, और वो इख्तिलाफ बर्दाश्त करने वालों में है। तो वादे तौर पर जब पहला मजमून उन्होंने नसरी नज़्म के हक में गालिबन आपके दौर में हल्का बाब ज़ौक़ पिंडी में आज से 20 साल पहले पढ़ा था। जी जी, नसरी नज़्म 21वीं सदी की शायरी, ज़्यादा अरसा हो गया। जी जी, तो उस वक्त मैं समझ गया था कि दिस मैन इज गोइंग इनटू द लैप ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, तो वो सरमायादारी का दिफा करते हैं, उन्हें कोई हाँ इस जी, पे वो नहीं। जी हाँ जी, ऐसा
अलग ऐलान करते हैं, अलग ऐलान करते हैं, ठीक है, उनका नुक्ता नज़र है, और हम उससे इख्तलाफ रखने का हक रखते हैं। तो उस पर अब मुख्तलिफ किस्म की आरा सामने आ रही। ठीक है, बात बहुत दूर चली गई। अब देखते हैं कि आखिरी जुमला तो मेरा है, माबाद जदीदियत एक ऐसा पौधा है जो एक ऐसी ज़मीन में लगाया गया है जो उसके लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं। ये तो आप हमारे यहाँ बात कर रहे हैं, अपने उर्दू अदब के हवाले से बात उर्दू में, आपने उर्दू में, जी जी वही कह रहा हूँ। इसका मतलब उधर ये फिलॉसफी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, और मुझे ये कहा गया माय नेम इज़ रेड, जो औरहान पोमक का नावल, ये माबाद जदीदियत जब कि बिल्कुल नहीं है वो। उसमें कहानी का बाकायदा आगाज़ है, अखीर है, दरमियान है, किरदार हैं और ज़्यादा चीज़ें। अलबत्ता शनाख्त का ख़ात्मा उर्दू में माबाद जदीद किताब है, और मैं ये समझता हूँ ज़मीर अली बदायूनी मरहूम के अलावा किसी ने कितनी ही किताबें, कितनी ही इस्तिलाहें क्यों ना लिखी, पाकिस्तान में किसी बंदे को माबाद जदीदियत के रुझान का, चलन का, रवैये का कुछ पता नहीं। बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया। बहुत थोड़ी तवील हो गई गुफ्तगू, लेकिन ज़ाहिर मामला ऐसा है कि जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। यानी उलझाव बहुत ज़्यादा है और चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि उनको इकट्ठा करते हुए या उनको हम मरकज़ करते हुए, क्योंकि वो ख़ुद माबाद जदीदियत जो है वो मरकज़ियत की कायल नहीं है, तो उसके जो मामलात हैं वो भी किसी मरकज़ पर आने में ज़रा मुश्किल महसूस करते हैं। तो आपने भी उसको पढ़ते हुए भी महसूस किया होगा, हमारी गुफ्तगू में भी ऐसा मामला है। लेकिन बहरहाल एक हद तक ये बात वाज़ेह हुई कि कौन कौन लोग जो हैं उनके अफ़कार को मिलाकर ये माबाद जदीदियत बनती है और उसके जो बुनियादी खत व ख़ाल हैं वो क्या है। तो शुक्रगुज़ार हैं सर हम आपके। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।